रुक गया था। देखो आगे, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले 10% घटाया गया मतलब -10, फिर 10% बढ़ाया गया मतलब +10। अब इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस और प्लस चिन्ह का तो क्या आता है माइनस चिन्ह। अब ऊपर में 2 आया, 10 गुणित 10 बटे 100, 10 में 10 तो कट गया, घट गया तो 0 हो गया। इसको करेंगे तो 0 0 0 0, क्या बचा 1 बचा, और 1 किस में बचा माइनस में। मतलब क्या 1% की क्या हुई हमको हानि, 1% की क्या हुई हानि। आया समझ। आगे बढ़ते हैं। ए का वेतन 50% घटा दिया गया, फिर बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने परसेंट की हानि हुई। हानि दे दिया पहले से मतलब हानि होगा, पक्का है, श्योर है। तो 50% घटा दिया गया, फिर बाद में 50% जो है बढ़ा दिया गया, तो हमको हानि निकालना है। चलो निकाल के बताओ हानि कितना हुआ। पहले 50% बढ़ा दिया गया, फिर बाद में घटा दिया गया, तो हमको परसेंट हानि निकालना है। कितना 25%। कितना 25%। पहले 50% घटाया गया मतलब -50, फिर 50% बढ़ाया गया मतलब +50, दोनों का गुणा करेंगे तो -50 गुणा 50 बटे 100, ये दोनों तो कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, दोनों 0, और 5 पंचे कितना हो गया 25, किसका 25 माइनस का, तो 25% क्या हुआ हानि। क्या हुआ हानि, 25% क्या हुआ हमारा हानि। आगे देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, 201 नहीं है, क्या है 20%। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान हमको निकालना है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब प्लस, 20% की वृद्धि मतलब +20%, फिर क्या बोल रहा है, तथा उसके बिक्री में X% की वृद्धि मतलब प्लस, प्लस कितना X, कितना +X, तो दोनों का गुणा करते हैं, इस प्लस चिन्ह गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा कमी है, चलो ठीक, 20% की कमी की गई मतलब -20, फिर X% की वृद्धि मतलब +X, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, 20 इंटू एक्स बटे 100, और इसके बराबर हमको क्या दे दिया गया है, टोटल राजस्व प्राप्ति क्या दे दिया गया 60। इतनी देर से आंसर लेके आ रहे थे सीधा, इस बार आंसर का मान पहले से दे दिया है, कितना आंसर आ रहा है हमारा 60, तो परसेंट एक्स का मान हमको निकालना है, इसके बराबर क्या दे दिया गया हमको 60। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंच 6 10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना, तो 5 भी सम -100 प्लस 5x -x, इसका भी गुणा इधर होगा, तो 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा 300। कैसे आया, समझ आया कि नहीं आया। इस बटे वाले का क्या कर लिया हमने, एलसीएम निकाल लिया। क्या कर लिया एलसीएम, इसका गुणा इसके साथ, तो 20 पंचे 100, 20 5x, फिर उसके बाद 5 इसका, ये तो ऊपर में है तो क्या जाएगा कट जाएगा बाद में। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर दे देते हैं, इस 100 को उधर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा 5x, हम 1x गया तो 4x, और ये -100 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +100, तो 300 में 100 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 400, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 100%। तो x ना होकर क्या था 100% था, क्या था 100% था। आया समझ।
2% दिया रहे या 3% दिया रहे, सब ऐसे ही निकालेंगे जब परसेंट का वैल्यू दिया रहेगा तब। चलो, यदि वस्तु के विक्रय में 20% कम कर दिया जाए, कोई वस्तु है उसके विक्रय में 20% कम कर दिया जाए, कम करने पर बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में कितना कम किया हमने, 20% कम कर दिया, तो बिक्री में कितनी वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। अंत में उसकी कुल वृद्धि कितने परसेंट प्रभावित हुई है उसको हमको बताना है। तो यदि वस्तु के विक्रय में 20% कम कर दिया जाए, किसी वस्तु है उसके विक्रय में हमने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, तो बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो अंत में परसेंट वृद्धि बताना है या परसेंट कितना परसेंट प्रभावित हुआ उसको बताना है। 20% कम मतलब -20 कम हुआ है मतलब, फिर 80% वृद्धि मतलब +80, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -80 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16। और 80 में 20 घटाएंगे तो 60, -8 दूने 16, और 16 में 60 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 44%। कितना बचेगा, 44%। तो 44% बच रहा है, किसका बच रहा है, प्लस का। किसका बच रहा है, प्लस का। मतलब क्या हुआ, वृद्धि या लाभ हुआ। क्या हुआ, वृद्धि या लाभ। आ रहा है समझ। चलो, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। एक प्रेक्षागृह है, वहां पर सीटों की संख्या में क्या किया गया, 25% वृद्धि किया गया, और टिकट की कीमत में भी क्या किया गया, 12% की वृद्धि किया गया। अतः उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको हमको बताना है। एक प्रेक्षागृह है, वहां सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। फिर क्या किया गया, टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, और अंत में उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको बताना है। तो पहले क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुआ, 25% की वृद्धि मतलब प्लस का 25। फिर क्या हुआ, 12% बढ़ा मतलब फिर प्लस का 12 इंटू, प्लस हो जाएगा 25 इंटू 12/100। करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 12, 25 10 35, और 37 प्लस 25 12 में कितना होता है, तो 25 चौक 100, 300। हाँ, हो गया खत्म। या तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 तिया 12, और 37 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। तो 40% की क्या हुई, वृद्धि। प्लस में आया है तो 40% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। बन तो जा रहा होगा अपने मन से कि नहीं बन रहा है। चलो, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दिया जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दिया जाए, तो उसकी अंतिम परसेंट कमी या वृद्धि होगी। क्या होगी, अंतिम परसेंट कमी या वृद्धि। बनाओ चलो। बन गया, कितना आया,
6 से ही 1/4%। तो देखो 25% की वृद्धि, 25% की कमी, कितना हो जाएगा? दोनों तो कट जाएगा, ये काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, फिर भाग देंगे तो 4 छक्का 24, शेष कितना बचा? 1/4, किसमें है? माइनस में, मतलब क्या होगा? हानि। मतलब क्या हो जाएगा? 6 से ही 1/4% की कमी या हानि होगी। क्या होगा? कमी होगा। आ गया? आगे देखो 3 ही प्रश्न बचा है आज का। हाँ, क्या करता है? एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ क्या होगा? एक व्यापारी एक एक व्यापारी एक तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका परसेंट लाभ क्या होगा? चलो बनाओ, सबका गलत आएगा मेरे ख्याल से। चलो बनाओ। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसमें क्या है? प्लस करोगे कि माइनस करोगे? हाँ, प्लस करेंगे, इसमें माइनस नहीं करेंगे। क्या? प्लस, क्योंकि व्यापारी क्या कर रहा है? घोटाला कर रहा है। 10% का घोटाला कर रहे हैं, मतलब क्या है? उसने बाट को पहले बढ़ा दिया है, तभी घोटाला करेगा। हो गया। बाद में बाट को कम कर दिया होगा, तभी घोटाला हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है? इसमें दोनों कंडीशन में प्लस हो रहा है ना उसका। घोटाला घोटाला देख के माइनस मत कर देना, क्योंकि इसमें लाभ किसका हो रहा है? व्यापारी का। व्यापारी लाभ कमा रहा है ना, और लाभ किस में रहेगा? प्लस में। तो 10% का घोटाला किया, मतलब पहले 10% लाभ कमाया, तो प्लस। फिर 10% का फिर घोटाला किया गया, मतलब फिर 10% लाभ कमाया, फिर 10, 10 गुणित 10/100, 10 10 कितना हो गया? 20, प्लस ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा? 1। तो कितना परसेंट? 21% का उसका लाभ हुआ। कितना? 21% का उसका लाभ हुआ। इसीलिए बोल रहा था गलत हुआ करके, माइनस माइनस करते करके। चलो आगे देखो, 2 प्रश्न और बचा है आज का। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया, तो वेतन में परिवर्तन है। ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा उसको बताना है। क्या होगा? पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया, हो गया माइनस 10 गुणित 10/100, 10 10 10 10 और एक कट गया, क्या बचा? -1। 1% की क्या हो जाएगी? कमी या हानि हो जाएगी। 1% की कमी या हानि हो जाएगी उसके वेतन में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो बनाओ लास्ट क्वेश्चन। एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परसेंट नहीं है ना इस बार, क्या दिया है? 20 कम है, तो मूल संख्या हमको निकालना है। एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि होती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? निकल गया? परसेंट तो निकल गया होगा। परसेंट कितना आया है? पहले क्या है? 20% कम की जाती है, फिर क्या हो गया? 20% बढ़ाया जाता है, -20 × 20/100। ये दोनों तो कट गया, 10 10 10 10, कितना आया? -4%। कितना? -4%, मतलब 4% की कमी। 4% की कमी आया है किसमें?
मूल संख्या में अब क्या हो रहा है, परिणाम कितना मिल रहा है हमको 20। क्या बोल रहा है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जो परिणाम आया है, इस परिणाम से क्या है, जो परिणाम आया है उससे मूल संख्या कितना है, 20 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिणामी मतलब क्या दिया है, परिणाम जो है 20 कम है, तो परिणाम के बराबर मूल संख्या में कितने परसेंट बढ़ाया गया या कम किया गया, 4%। तो क्या आया है, परिणाम, परिणाम मतलब 20, जो कम आया है वो। तो हमको अब क्या निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या कितना परसेंट आया है, 4%, परसेंट मतलब 4/100, और उसके बराबर कितना दिया है हमको, 20। काटो, 4 एकम 4, 4 पंछे 20 और 100 पंछे 500। तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मूल संख्या बराबर आ जाएगा हमारा क्या, 500 हो जाएगा। या तो 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, और 25 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 500। तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल संख्या कितना आ जाएगा, 500। 150 क्वेश्चन है, आज का 25 खत्म हो गया, 5-6 दिन जाएगा 150 क्वेश्चन।